बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के गार्ड ने थप्पड़ मारा। एक्ट्रेस ने आरोप लगाते हुए सख्त एक्शन लेने की मांग की है। थप्पड़ मारने वाली गार्ड का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। दावा है कि सीआईएसएफ गार्ड कंगना रनौत के किसान आंदोलन के खिलाफ बात करने को लेकर नाराज थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश में नई सरकारें बनने को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश में नई सरकार बनाने को लेकर स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है। टीडीपी और बीजेपी बीच सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार में कैबिनेट और 2 केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर एनडीए के इन दोनों घटक दलों के बीच सहमति बनी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। सबसे अधिक नुकसान अगर बीजेपी को किसी राज्य में हुआ है तो वो यूपी और पश्चिम बंगाल है। शिवसेना ने उन तमाम अटकलों को खारिज किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने पर विचार कर सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी भीड़ से जुड़े पत्रकारों के सोर्स एक ही है, पीएमओ में बैठे उनके मीडिया सलाहकार जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 तक का है, यानी अगले साल अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव होना है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में अभी सबसे ज्यादा बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। बिहार की 243 सीटों पर अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा होना है, लेकिन चर्चा हो रही है कि ये चुनाव समय से पहले ही कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में खलबली मची हुई है। लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बीच कई खबरों में दावा किया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजित पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में है। सोने चांदी की कीमतों में वायदा बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार 6 जून 2024 को वायदा बाजार में चांदी कीमतों में 1400 रुपए तक की तेजी देखी गई और ये 91,800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज नजर आ रहा है। बिग बॉस OTT 3 की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। दर्शक इसी महीने यानी जून से इसका लुत्फ उठा पाएंगे। दरअसल बिग बॉस OTT का तीसरा सीजन 21 जून से शुरू होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला मैच खेल चुकी है। टीम इंडिया ने आयरलैंड को हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। वहीं आंकड़े बताते हैं कि अब तक इस टूर्नामेंट में छोटी टीमों के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है।